नमस्कार दोस्तों, आज की स्थिति में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जो भी ट्रीटमेंट पार्ट होते हैं, जैसे टैबलेट्स है, कुछ सप्लीमेंट्स है, कुछ ऑयल है, वैक्यूम थेरेपी डिवाइसेस है, शॉकवेव थेरेपी है, पी-शॉट थेरेपी है, तो ये सभी थेरेपी कैसे यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, कैसे उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, इस सभी के बारे में इस वीडियो द्वारा जो भी मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैं हूं डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो ज़रूर आपके लिए बन जाता है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, आप 4 दोस्तों को भेजना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, अगर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी मेरे आप वीडियो देख सकते हो, क्योंकि जितना अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा उतना अच्छा आपका जो भी सेक्सुअल लाइफ है वो बेटर रहेगा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जैसे हमारे पास कोई भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पेशेंट आता है, आज मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 10 लाख के ऊपर मरीज देख चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस होता है कि भाई यंग एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है तो उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, ओल्ड एज में क्या पेशेंट आते हैं तो उसको क्या देना है, डायबिटीज़ की वजह से या मोटापे की वजह से या थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना होता है, ये सभी हमारे एक्सपीरियंस के वजह से ये हमें प्रॉपर हमें समझ चुका है। तो दोस्तों, आज इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपको यंग एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो जनरली मैं आपको बोलता हूँ कि कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन आज के जो यंग बच्चे रहते हैं वो शर्म के मारे हमारे पास नहीं आते हैं, अपने दोस्त की सलाह ले लेते हैं और वायरा जैसे टैबलेट सेवन करके उसको एडिक्टिव हो जाते हैं, उसका आदत लगा के बैठ जाते हैं। क्योंकि यंग एज में ज़्यादातर प्रॉब्लम जो रहते हैं वो साइकोलॉजिकल भी रह सकते हैं, या अपने पार्टनर कोऑपरेटिवनेस नहीं होगा उसकी वजह से होता है, या अपने घर पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा, छोटे से घर में बहुत बड़ी फैमिली रहती होंगी तब भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यंग एज में आ सकते हैं। कभी कभी हो सकता है आप एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे होंगे तभी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ सकता है। तो इसको हम साइकोलॉजी इसको लेबल करते हैं कि साइकोजेनिक जो ईडी रहता है ये काफ़ी कॉमन है, और दैट टू बी यंग एज में बहुत कॉमन है। बाद में मिडिल एज के प्रॉब्लम आते हैं। मिडिल एज में क्या होता है कि डेली रूटीन एक ही पार्टनर के साथ में करने के बाद में कुछ दिन के बाद में थोड़ा सा बोरियत महसूस होती है, क्योंकि काफ़ी लोग मैं देखा है कि वो अपने सेक्सुअल लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं करते, ना पोजीशन में चेंज करते हैं, ना एटमॉस्फेयर में चेंज करते नहीं हैं, ना बेडरूम की जगह चेंज करते हैं, और कुछ उसमें नयापन नहीं लाते हैं। इसलिए मिडिल एज में भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर आपको काउंसलिंग करते हैं, इसके लिए हम प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट देते हैं, और उसकी वजह से आप ईडी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। रही बात ओल्ड एज में काफ़ी बात प्रॉब्लम सेनाइल की वजह से, जैसा हमें बुढ़ापा आता है तो हमें कुछ झुर्रियाँ आ जाती है, कुछ मोटापा आ जाता है, कुछ हमारे जो ढेरी बढ़ जाती है, या कुछ हमको डायबिटीज़ हो जाता है, या कुछ हमारे और दूसरी कुछ बीमारियाँ होती है, कुछ क्रॉनिक इलनेस हमारे बॉडी में रहता है, तो इसकी वजह हमको इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। ये सेनाइल एज में ओल्ड एज में काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। तो क्या कॉमनली अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर ओल्ड एज में होता है तो बेहतरीन सेक्स एंजॉय नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, पहले जवानी के जैसे एंजॉय कर सकते हैं आपको पेनिस के हेल्थ को मेंटेन करके। तो आज हम बताएंगे कि जैसे कि हमारे पास काफ़ी टैबलेट्स होती हैं जिसमें काफ़ी अच्छे आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, कुछ आयुर्वेदिक ऑयल होते हैं, कुछ सप्लीमेंट होते हैं, जैसे यल आर्जिनिन जैसे हमारे पास सप्लीमेंट होते हैं, वो सप्लीमेंट हम देते हैं। लेकिन कौन से पेशेंट को कौन से देना है वो हम डिसाइड करते हैं। और उसके बाद में हमारे पास जब एडवांस थेरेपी आती है वो है वैक्यूम थेरेपी, पी-शॉट थेरेपी और शॉकवेव थेरेपी। ये थेरेपी आज के स्थिति में बहुत अच्छी थेरेपी है, और मेरे ईच एंड एवरी क्लिनिक में मैंने अवेलेबल करके रखा है, क्योंकि मेरा जो क्लिनिक है ये भारत का सबसे एडवांस क्लिनिक है। तो दोस्तों, अगर आपको एडवांस थेरेपी चाहिए तो ये आपको कैसे बेनिफिट करेंगी, जैसा कि अभी ये वैक्यूम थेरेपी डिवाइस है। जैसे आप जिम में जाते हो, जिम में जाके ईच एंड एवरी पार्ट का एक्सरसाइज करते हो, लेकिन आपके जो मेन पार्ट है, आपका जो इंद्रिय है, उसका आप एक्सरसाइज करना भूल जाते हो। उसके एक्सरसाइज करने के लिए ये वैक्यूम थेरेपी डिवाइस का हम सलाह देते हैं। आपको प्रॉब्लम रहे या ना रहे, 20 मिनट सुबह में 20 मिनट शाम में आपको करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो ये वैक्यूम थेरेपी डिवाइस है, ये बहुत अच्छा है। आपका जो भी एंटी एजिंग है, पेनिस हेल्थ का ये एंटी एजिंग एजेंट बन जाता है। तो ये एंटी एजिंग जो मशीन है ये आप यूज़ कर सकते। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि काफ़ी अच्छे अल्पाजन जैसे ऑयल रहते हैं, आपको प्रॉब्लम रहो या ना रहो, आपको डेली 10 मिनट सुबह में 10 मिनट शाम में, जैसा आप अपने बालों की केयर करते हो
उसी तरह अपने प्राइवेट पार्ट को डेली 10 मिनट सुबह में 10 मिनट शाम में मसाज करके आपका पेनिस यंग और हेल्दी रख सकते। तीसरी बात आती है कुछ सप्लीमेंट की। ये L-आर्जिनिन सप्लीमेंट है जो आपका पेनाइल ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और आपके पेनिस को यंग और हेल्दी रखने के लिए आपको हेल्प करते हैं। चौथी बात है पी शॉट थेरेपी। पी शॉट थेरेपी बहुत सिंपल है। आपका ही हम ब्लड लेते हैं, उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर ऐड करते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर ऐड करने के बाद में इंसुलिन के सिरिंज के द्वारा आपके 360 डिग्री पेनिस में हम मतलब उसको इंसर्ट करते हैं ताकि आपके पेनिस की हेल्थ मेंटेन रखने के लिए, वहाँ पे नए मतलब सेल्स बनने के लिए, नए नर्व्स बनने के लिए, नए ब्लड वेसल तैयार करने के लिए ये थेरेपी आपको बहुत हेल्प कर सकती है और आपका जो ओल्ड पेनिस है उसको यंग बना सकती है। पांचवी बात कहूँगा कि शॉकवेव थेरेपी। शॉकवेव थेरेपी भी मतलब वही काम करता है कि आपके पेनिस का हेल्थ मेंटेन रखने के लिए, वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, न्यूरोजेनेसिस के लिए, एंजियोजेनेसिस के लिए और नए सेल पैदा करने के लिए आपको शॉकवेव थेरेपी भी काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकती है। क्योंकि आए दिन हमारे इरिटेशन की वजह से पेनिस में माइक्रो इंजरी हो सकती है। माइक्रो इंजरी के रहने की वजह से आपको उसमें गांठें होने के मतलब ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो वो जो गांठें न होना, इसके लिए भी हम ये शॉकवेव थेरेपी देने की कोशिश करते हैं। तो ईच एंड एवरी थेरेपी मेरे क्लिनिक में अवेलेबल करके रखा है। ये अपने 21st सेंचुरी की सबसे बेस्ट थेरेपी है। बेस्ट थेरेपी अगर आपको चाहिए तो कभी भी आप मेरे क्लिनिक में आइए। और कौन से एज में कौन से ट्रीटमेंट देना है ये हमारा 40 साल का एक्सपीरियंस बात करेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा या आपके दोस्तों को कुछ प्रॉब्लम होगा, उनको आप शेयर कर सकते हो, उनको आप एडवाइस कर सकते हो। लेकिन जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए, ऑनलाइन मेडिसिन मत मंगाइए और कोई भी मतलब गलत डॉक्टर होगा या मतलब उसकी डिग्री वगैरह जांच किए बगैर आप किसी के भी हाथ में अपना जो इम्पोर्टेंट अपना पेनिस चलता है वो मत दीजिए। थैंक यू दोस्तों।